ये दुनिया जो है ये काफिरों के लिए ये तो जन्नत है, हम मुसलमानों के लिए ये दुनिया जो है कैद खाना है। हम मुसलमान अगर दिन पे चलेंगे, ये कुफार है, कुफार हमारे गुलाम होंगे, हमारे नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे। इस्लाम अभी मुसलमान सब ने कलमा पढ़ा है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। 100 में 5%, अगर 100% में से 50% भी नमाजी हो जाए तो ये जंग की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये हमारे गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे ये गैर मुस्लिम में। चांद पे पहुंचना कोई कमाल नहीं है, ये क्या कमाल। पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर पे आ गए हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं। इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि वो हमारे तरीके पे चल रहा है। वो किसान को फ्री बिजली दे रहा है, वो जो है जगह जगह पे उन्होंने टैंक लगाए हुए हैं, वो उनकी सड़कें साफ है। उनकी जब करप्शन होती है तो वो उनको फांसी दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे गरीब को फांसी दी जाती है, जो अमीर है उसको जो है छोड़ दिया जाता है। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो पावर्टी में कमी आई थी वो रिवर्स हो गई है। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का सबसे बड़ी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अभी आप अगर देख लें तो इंडिया जो टेक्नोलॉजी में उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया और टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया। तो दूसरी बात अगर मैं कहूँगा तो हमारे कुछ तलीमी इदारों में प्रैक्टिकली काम नहीं होते और वही रवायती तलीम जारी। और जो ग्रोथ हो रही है उसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा जो है एक नैरो एलीट को हो रहा है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान में दिन ब दिन गुर्बत की शरह बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान जल्द ही डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उसके बरक्स अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क भारत की, तो इंडिया सुपर पावर बन गया है ग्लोबल स्टॉक मार्केट। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें साफ साफ तौर पर कहा गया है कि अगर यही हालात पाकिस्तान के चलते रहे तो वो बहुत ही जल्द डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसकी कर्जे की दर जो मतलब इसका ममालिक देश है जिसके साथ मतलब भारत की बात की है उसने, कि उससे ये करीब बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। अब इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल नैरो % में बढ़ रही है, जिससे कि इसके डिफ़ॉल्ट होने के चांस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक की आई है। अब फिलहाल इलेक्शन भी सर पर है पाकिस्तान के। उधर ही दूसरी तरफ ग्लोबल स्टॉक मार्केट की तरफ से मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है। मतलब स्टॉक मार्केट में इंडिया जो है फिलहाल सबसे ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों ये है, मतलब ये पावर मान सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं मोदी जी की मेहनत है कि वो हर मंच पर जाकर के अपने देश को, अपने देशवासियों को हर तरीके से आगे रखते हैं और खुद भी आगे रहते हैं। लेकिन एक दौर था कि पाकिस्तान और भारत दोनों बराबर हुआ करते थे, लेकिन आज भारत अगर पीछे है तो पाकिस्तान अगर पीछे है तो वो खुद की वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ आतंकियों का साथ दिया, आतंक विधि जो गतिरोध किया, उसी की वजह से आज वो पीछे है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने साथी मुल्कों से बहुत पीछे रह गया है, क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये बयान उनका ठीक है। मेरे ख्याल में अगर हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है तो हमें पहले अपने आप चेंज करना पड़ेगा। अब जापान को देख लें, चाइना को देख लें, तो उनकी जो सड़क पे जब पानी रुकता है ना, वो खुद शहरी जो है वो खड़ा होके वो उस पानी को साफ़ करता है खुद। जब तक हम खुद ना ठीक होंगे हमारा कोई भी काम नहीं बनने वाला। अब आप इंडिया को देखें, इंडिया जो है वो सुपर पावर बन गया है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। उनके $4 ट्रिलियन की जो है वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो चुकी है। तो अब आप देखें कि हम अपना मुआवजा करते हैं इंडिया के साथ। भाई वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि आप लोग डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, आपके जो मुल्क में गुर्बत की शरह है वो बढ़ती चली जा रही है। और हमने हमेशा तनकीद की इंडिया पर कि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं हैं। और वो देखें आज सुपर पावर बन रहा है, वो भी ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। असल में बात पता क्या, जब तक हम खुद को ठीक ना करेंगे हमारे हुक्मरान ठीक नहीं आ सकते। जब हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे और हमारे जो है दिन ब दिन हालात जो है चेंज होंगे। जितने भी सवाल हैं सवालों का जवाब एक ही है, जब तक हम लोग खुद ना ठीक होंगे, मैं खुद नहीं ठीक होऊंगा तो मैं जो है रिश्वत लेने वाला नीचे से लेता रिश्वत, ऊपर तक जाती है रिश्वत। मैं खुद 1000 पर रिश्वत ले रहा हूँ तो मैं ठीक नहीं हूँ, दूसरे को क्या ठीक करूँगा? नहीं, हम
तो कहते हैं कि वो काफिर मुल्क हैं, ठीक है, वो काफिर होकर हमसे आगे निकल गए और हम मुसलमान होकर आज रोटी के लिए मर रहे हैं, तरस रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि हम लोग जो है हमारे दीन से पीछे हट गए हैं। जब हम लोग वो जो लोग हैं वो हमारे तरीके अपना रहे हैं, हम उनके अपना रहे हैं, हम उनके अपना के जो है हम रोटी से बेजार हैं, हमारे पास रोटी नहीं है खाने के बाद, हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए है, बेरोज़गारी है, वो हमारे तरीके अपना के वो तरक्की कर रहे हैं। जब हम अपने तरीके अपनाएं, अपने दीन को अपनाएं, हम कभी भी जो है हम इससे नौबत पे नहीं आएंगे। हमारी ज़िंदगी का जो है ये हम चाहते हैं कि हम फलां हीरो के मुताबिक चलें, हीरो जो है हमारे तरीके के मुताबिक चल रहा है। हम जब तक उन लोगों के मुताबिक वो हमारे मुताबिक चल रहे हैं, जब तक हम लोग दूसरे की तरक्की कर देख रहे हैं ना कि इंडिया जो तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि वो हमारे तरीके पे चल रहा है। वो किसान को फ्री बिजली दे रहा है, वो जो है जगह जगह पे उन्होंने टैंक लगाए हुए हैं, वो उनकी सड़कें साफ़ हैं। उनकी जब करप्शन होती है तो वो उनको फांसी दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे गरीब को फांसी दी जाती है, जो अमीर है उसको जो है छोड़ दिया जाता है। जो इस मुल्क में ये होगा उस मुल्क में तरक्की क्या होगी? इंसाफ नहीं है ना, हम ईमानदार नहीं है। हम खुद ईमानदार नहीं हैं। जब तक हम खुद ईमानदार नहीं होंगे दूसरा कोई ईमानदार नहीं होगा। हम खुद को चेंज करें, खुद को हम बाहर निकलें। हमारे जो हुक्मरान है क्या कर रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान जब तक ठीक नहीं होंगे हमारी ज़िंदगी कि हम ये दिन ब दिन जो है मुल्क जो है वो नीचे जा रहा है, दिन ब दिन नीचे जा रहा है। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर कुछ भी नहीं है, ये बर्बादी है। तो ये जो बिशारतें दी हैं आप सल्लम ने और हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त में जो लोग जो है हमारा दीन का तरीका छोड़ देंगे। जब तरीका छोड़ देंगे तो वो बर्बाद होंगे। आप देख लें, मिसाल दे लें कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। हमारे पास एटमी ताकत नहीं है, हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ उनकी बात मान रहे हैं। आपको नहीं लगता हमें हमसाया मुल्क अपने भारत से कुछ सीखने की ज़रूरत है कि मुल्क को कैसे चलाना है, पॉलिसीज़ कैसे बनानी है? अगर वर्ल्ड बैंक आज ये कह रहा है कि हमारा इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है, तो इंडिया की हम बात करें तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है और अनकरीब जो है वो 3री भी बन जाएगा। तो आपको नहीं लगता हमें इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए? मैं तो कहता हूँ इंडिया जितना भी तरक्की कर ले, हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते कि जब तक हमारे खुद के हालात ना चेंज होंगे। इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है? इंडिया के खुद हालात चेंज है। मैंने खुद जापान में दौरा किया है, मैं चीन गया हूँ, मैंने खुद देखा है कि मैंने पाकिस्तान लाने के लिए जब कैमरा लिया है तो उन्होंने डिस्काउंट दिया हमें। मैंने जब उनको गिफ्ट दिया है, उसने दुकानदार को बोला है ये मैं तरक्की की राज बता रहा हूँ, हमारे मुल्क में ऐसे नहीं होता, ये उनकी तरक्की का राज बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला दुकानदार को ये पर्ची है, ये पर्ची देखें, इस पे डिस्काउंट हुआ है, ये पाकिस्तान जानी थी, अब नहीं जानी, ये डिस्काउंट ख़त्म करें, मेरे पास पैसे लें। खुद से पैसे दिए उसने और कैमरा रखा है। ये उनकी तरक्की का राज है। हम ऐसे नहीं है, हम किसी से साहस ही नहीं करते। जब तक ये जो हुक्मरान क्या कर रहे हैं, हुक्मरान हमारे जापान के अंदर, चीन के अंदर आज तक भी कभी भी अगर कोई सवाल आया तो उन्होंने रख दिया है, जो उनके लिए मदद के लिए उन्होंने पूरा ही पकड़ा है। उन्होंने वध चीज़ एक भी ज़्यादा नहीं चीज़ ली। जब हमारे मुल्क में ईमानदारी हो जाएगी, इंसाफ आएगा, कभी भी वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। तो ये चीज़ें जो हैं ये कैसे आइंदा निज़ाम चलेगा और कैसे निज़ाम बेहतर होगा, इसमें कोई समझ नहीं आ रही। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। सो इसी तरह जो IMF के प्रोग्राम हैं या इस तरह की चीज़ें जो है वो मुश्किलात में हैं। और ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान ने जो अपनी जिसे वो कहते हैं ना रीपेमेंट्स करनी है बाय अब डिफरेंट फिगर्स है। दरअसल हमें पहली बात तो पता ही नहीं है हमारा डेट कितना है, सच्ची बात है। कई लोग कहते हैं जी हमारा डेट जी $125 अरब है, कई लोग कहते हैं कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं।
कई लोग कहते हैं जी हमें अगले जो है वो 2026 तक जो है वो हमने 77 बिलियन डॉलर की पेमेंट्स करनी है। दिस इज़ व्हाट द बेसिकली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। लेकिन क्योंकि हमें चाइना के हवाले से अपने जो डेट्स का पता नहीं है, सो इसकी वजह से हम ये कह नहीं सकते कि हमने कितना को पैसा जो है वो देना है या कितना पैसा हमारे वो हमारी तरफ बनता है, ये वी डोंट नो। और ये सारे का सारा जो चैलेंज है बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसके अंदर है, इकोनॉमिक गवर्नेंस के अंदर है। और जिसे वो कहते हैं ना, और जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि जो हमारी पब्लिक फाइनेंसेस हैं, उनको हम हैंडल नहीं करते। जो जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं इनइफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस के मतलब वो जो पब्लिक का पैसा होता है, उसको सियासतदान दोस्तों आपने वीडियो तो पूरा देख ही लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार ज़रूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट आया है आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।